अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। हर शहर के मसाइल होते हैं। जहां आबादियां बढ़ती हैं वहां मसाइल जन्म भी लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें इजाफ़ा भी होता है। किसी शहर में पीने का पानी का मसला है तो किसी शहर में सीवरेज के मसाइल हैं, किसी शहर में गैस नहीं आती, किसी शहर में बिजली नहीं होती, किसी शहर में ज़राए आमद-रफ्त कम होते हैं और किसी शहर में आबादी इतनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान का पैदल चलना भी मुहाल होता है। लेकिन मैं जिस शहर में इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ का मसला बाकी मसाइल सारे साथ साथ हैं, यानी गैस का मसला भी है, बिजली का भी है, ज़राए नक़्ल व हमल का भी है, लेकिन यहाँ एक और मसला भी है और वो ये है कि यहाँ मुर्दे दफनाने की जगह बाकी नहीं बची। ये झेलम है। दरियाए झेलम के दाएं किनारे पर आबाद पाकिस्तान का एक बड़ा शहर, पंजाब का बड़ा शहर झेलम। यहाँ कहते हैं कि बहुत सारे कब्रिस्तान हैं लेकिन उनमें मुर्दे दफनाने की जगह नहीं है। जगह जगह मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ जगह की कमी है, लिहाजा मुर्दों को कहीं और ले जाएं। मैं एक ऐसे कब्रिस्तान में खड़ा हूँ जो कब्रों से अटा हुआ है। कब्रिस्तान कोई ऐसी जगह नहीं जिसे जो है वो आपको उसकी वीडियो बनाकर दिखाई जाए, लेकिन इस कब्रिस्तान का एक ख़ास पस मंज़र है। ये 1933 की बात है जब इस कब्रिस्तान की बुनियाद रखी गई, और बुनियाद इस तरह रखी गई कि एक दक्कन के नवाब थे जिनका जो हिंदू थे और उनका नाम था टिंडल राम प्रसाद। टिंडल राम प्रसाद की ज़मीनें दक्कन में तो थी ही थी, लेकिन झेलम में कोई उनकी 1.25 मुरब्बे के करीब ज़मीन थी और अक्सर व बेशतर वो दक्कन से झेलम आते अपने ज़मीन की देखभाल करने के लिए, और बहुत बड़े जागीरदार थे, बहुत सारे मज़ारे उनके पास काम किया करते थे। तो इसी तरह ये इलाका जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये इलाका उस वक्त वीरान होता था। खेत खलियान थे, आबादियाँ कम थी, छोटी थी। तो वो एक दिन अपने इसी ज़मीन पर जहाँ इस वक्त आपको ये कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है, इसी ज़मीन पर कामकाज में मसरूफ़ थे कि उनके करीब से कुछ लोग एक चारपाई पर किसी को लेकर गुज़रे। वो ये समझे कि शायद कोई बीमार आदमी है और इसको किसी हकीम के पास लेकर जा रहे हैं। उन्होंने जो अपने मज़ारे थे उनसे पूछा भी कि ये लोग कौन हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई किसी को जानता नहीं था, लिहाजा उन्होंने भी यही कहा कि ये कोई मरीज़ है और उसको किसी हकीम के पास लेकर जा रहे हैं। वो खड़े देखते रहे, अपने काम में मसरूफ़ रहे, लेकिन कुछ देर के बाद वही लोग उसी चारपाई को लेकर वापस आए। तो उन्होंने जो है वो जाते हुए भी पूछा था कि लेकिन जाते हुए उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि ये मरीज़ जो है वो इसकी क्या हालत है। तो उन लोगों को तो नहीं पता था, लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने जो है वो जो उस चारपाई के साथ जो लोग थे उनसे पूछा कि मरीज़ का जो है वो क्या हाल है, कोई इलाज हुआ, कोई दवाई आपने ली या नहीं ली। तो उन्हें बताया गया कि ये मरीज़ नहीं बल्कि किसी की मैयत है, और जो बच्चे उनके साथ थे मतलब उस मैयत के साथ उन्होंने जो है वो राम प्रसाद टिंडल राम प्रसाद को ये बताया कि हमारी ये वालदा हैं, हम इनका इंतकाल हो गया था, हम इनको दफन करने के लिए ले गए थे, लेकिन ये कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने अपनी ज़मीन पर इन्हें दफन करने की इजाज़त नहीं दी, तो हम अब इनका जनाजा वापस ले आए हैं और अब हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम इन्हें अपने घर के सहन में दफन करें, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़मीन है नहीं। तो कहते हैं कि टिंडल राम प्रसाद, उनका दिल इतना पसीजा कि 1.25 मुरब्बे ज़मीन कम नहीं होती, मतलब उस ज़माने में भी उसकी मालियत थी, आज भी महंगी ज़मीनें हैं। तो उन्होंने जो है वो कहा कि आप परेशान ना हो, ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये ज़मीन अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़मीन अता की, मैं इसका मालिक बना, नवाब बना दक्कन का,
तो ये मेरी ज़मीन मेरी किसी काम की नहीं है। इस ज़मीन में जिस जगह आप चाहें अपनी वालदा को दफन कर सकते हैं। पहले तो लोगों को बहुत हैरत हुई, वो ये समझे कि शायद टेंडल राम प्रसाद शायद वो उनका नाम भी नहीं जानते थे उस वक्त, और उन्होंने सोचा कि ये ज़मींदार शायद हमसे मजाक कर रहा है कि ये पूरी ज़मीन आप लोगों की है, आप जहाँ चाहें अपने मुर्दे को दफन कर लें। लेकिन वो संजीदा रहे, लिहाजा उस खातून को जिसकी लाश थी, जिसे वो पहले मरीज़ समझते रहे, बाद में बताया गया कि ये मरीज़ या मरीज़ा नहीं है बल्कि मैयत है, वो उन्हें उस ज़मीन में दफन कर दिया गया। और न सिर्फ ये हुआ कि उन्हें दफन किया गया, बल्कि टेंडल राम प्रसाद ने वो 2.25 मुरब्बे ज़मीन कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ कर दी। टेंडल राम प्रसाद ने जेहलम के लोगों को ये कहा कि जिसके यहाँ भी किसी का इंतकाल हो, वो बग़ैर पूछे, बग़ैर इजाज़त लिए, बग़ैर कुछ जो है वो मुआवजा अदा किए हुए अपने मुर्दे को यहाँ दफन कर सकता है। लिहाजा जेहलम का जो आज मरकज़ी कब्रिस्तान कहलाता है, उसकी बुनियाद इस तरह पड़ी कि नवाब ऑफ दक्कन टेंडल राम प्रसाद ने यहाँ एक मुर्दे को दफनाने की इजाज़त दी अपनी ज़ाती ज़मीन पर। उस मुर्दे को जिसके लवाहिकीन ने, जिसके रिश्तेदारों ने या जिसके अजीज़ व अक़ारब ने उन्हें अपनी ज़मीन पर दफन करने से इनकार कर दिया था। लोग कहते हैं कि उसके बाद जो है वो इतने दीवाने हुए टेंडल राम प्रसाद के कि उन्होंने उनके हक़ में दुआएं करनी शुरू कर दी। और जब भी कहीं कोई महफ़िल मीलाद होती या किसी भी तरह की कोई दुआया तक़रीब होती, उसमें टेंडल राम प्रसाद के लिए बतौर ख़ास दुआ की जाती। उसका नतीजा ये निकला, कहते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देता है जो हिदायत चाहते हैं, और जो हिदायत नहीं चाहते अल्लाह उन्हें भी हिदायत नहीं देता। तो शायद उन दुआओं का असर था, या टेंडल राम प्रसाद के दिल में कोई ऐसी तमन्ना थी कि उनका दिल उस मज़हब से फिर गया जिस मज़हब में वो पैदा हुए थे। और एक दिन उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी अपना नाम तब्दील नहीं करूँगा। उस ज़माने के एक जय्यद वली थे सैयद बुखारी शाह। टेंडल राम प्रसाद ने उनसे रब्ता किया और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं अपना नाम तब्दील नहीं करूँगा। तो ज़ाहिर है शाह साहब को इस पर क्या एतराज़ हो सकता था। अगर किसी का पैदाइशी नाम हिंदवाना था और वो मुसलमान होना चाहता है तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ न था ना, मतलब मेरा ख्याल है आज भी कोई एतराज़ नहीं होगा अगर कोई अपना पैदाइशी नाम न बदलना चाहे। लिहाजा टेंडल राम प्रसाद ने सैयद शाह बुखारी के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन नाम तब्दील नहीं किया। उसके बाद वो दक्कन चले गए क्योंकि उनकी जागीर वहीं थी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो यहाँ जेहलम आते रहे और अपनी अब वो ज़मीन जो है वो उनकी नहीं थी। कहते हैं यहाँ उनकी एक आलीशान कोठी भी है जो मतलब अब भी मौजूद है, उसके आसार मौजूद है या वो कोठी मौजूद है। बरलब दरिया हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन अब चूँकि हमने बंद वगैरह बना के दरिया को अच्छा खासा पीछे धकेल दिया है तो शायद अब वो दरिया के किनारे नहीं रही। लेकिन टेंडल राम प्रसाद का एक आलीशान महल जेहलम में मौजूद था। लिहाजा वो अक्सर व बेशतर जेहलम आते। अब उनकी ज़मीन तो नहीं थी, अब वो ज़मीन के बजाय कब्रिस्तान की देखभाल किया करते थे और फिर दक्कन चले जाते। इसी तरह एक दफ़ा वो दक्कन गए तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने वसीयत की कि मुझे जेहलम में उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाए जो कब्रिस्तान मेरी ज़मीन पर बना हुआ है। लिहाजा उनकी ज़ाती गाड़ी में उनकी जो मैयत है वो दक्कन से गालिबन हैदराबाद से यहाँ जेहलम लाई गई और इसी कब्रिस्तान में टेंडल राम प्रसाद को दफन किया गया। उन्हीं लोगों के दरमियान जिन लोगों को दफन करने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन अतिया की थी, आज भी इसी कब्रिस्तान में टेंडल राम प्रसाद की कब्र मौजूद है। लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। तो आइए मैं अब आपको टेंडल राम प्रसाद की कब्र दिखाता हूँ। ये वो मर्द है जिसने 2.25 मुरब्बे ज़मीन
जो कीमती ज़मीन थी उसकी अपनी उसने जो मुसलमानों के हवाले कर दी और फिर अल्लाह ताला ने उसके दिल में हिदायत पैदा की और वो ख़ुद ही मुसलमान हो गया और इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। पहले ये कब्रिस्तान एक ही होता था, मतलब ये जो आपको इमारतें नज़र आ रही हैं ये इमारतें नहीं होती थी, लेकिन बाद में आपको पता है कि हम जो है वो जब तजावज़ात करने पर आते हैं तो हम कब्रों को भी नहीं छोड़ते, कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ते। तो अब ये कब्रिस्तान कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है, दरम्यान में घर बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। जैसे लाहौर के मैनी साहब कब्रिस्तान दर्जनों हिस्सों में तकसीम हो गया, हालांकि एक ज़माने में वो एक ही कब्रिस्तान हुआ करता था। कुछ यही सूरत है यहाँ भी हुई है, यहाँ भी लोगों ने घर बना लिए हैं और कब्रिस्तान जो है वो कई हिस्सों में बट गया है, छोटे छोटे टुकड़ियों में। मैं इसके एक हिस्से में हूँ, टिनल राम प्रसाद की कब्र दूसरे हिस्से में है। आइए मैं आपको टिनल राम प्रसाद की कब्र दिखाता हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अशरफ साहब, ये इसी कब्रिस्तान में काम करते हैं जिसे आज जेहलम का मरकज़ी कब्रिस्तान कहा जाता है। मुझे नज़र आए उमर सीधा हैं, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये जो इस कब्रिस्तान की ज़मीन वक्फ करने वाले शख्स है, जेहलम वालों ने तो उसके लिए भी जगह नहीं छोड़ी। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो डिज़र्व करता था, यानी ये टिनल राम प्रसाद कि उनका जो उनकी कब्र है, अगर चले मकबरा ना बनाते तो कम से कम को अहाता अलग से ज़रूर छोड़ देते, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है इस कब्रिस्तान में लोगों ने अपनी कब्रों के लिए, अपने ख़ानदान की कब्रों के लिए अलग से अहाते बनाए हुए हैं। लेकिन ये एक लावारिस कब्र है जिसका वाली वारिस कोई नहीं। तो मैंने अशरफ साहब से कहा कि आप यहाँ काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्यों है, हम इस तरह के क्यों हो गए हुए मुसलमान? ये जो मुसलमान ये जो काम करते हैं इनका कोई पता नहीं चलता, जो अपने दफना देते हैं दूसरों को, जो है ना वो ऐसे तरह बाहर ऐसे लावारसों की तरह दब देते हैं। तो जी इसकी चाहिए अच्छे तरीके से मकबरा बनाना चाहिए, इसकी लादा जगह होनी चाहिए थी। जिसने इतनी जगह दी है उसको इतनी सी जगह में देकर इन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। ये इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है हम पूछ कर पहुँचे हैं यहाँ पर कि जी उस शख्स की कब्र कहाँ है, लोगों को ये भी नहीं पता। बिल्कुल ये पूछ कर पहुँचे हैं हमारी तरफ, हमने इनको ये बताया ये इनकी कब्र है, इसके हालात ऐसे हैं, इस हर जगह में देखो यही काम हो रहा है। कोई अपनी खूबसूरती कब्रें बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, बकाया इसके लिए किसी ने कोई ऐसा कोई काम किया नहीं है। कभी इसकी कब्र को पर कोई फातिहा पढ़ने आया है? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आता, कोई भी। ज़ाहिर है इसके रिश्तेदार तो सारे अब दक्कन में थे, हैदराबाद में थे। इनको तो चाहिए था ना, इनके जिसके कमेटी के दूध में है वो उनको चाहिए। मतलब जेलम के जो लोग वाली वारिस हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उन्हें चाहिए था कि इसकी कब्र को बेहतर अंदाज में बनाते और कोई ऐसा बंदोबस्त करते कि कोई यहाँ फातिहा पढ़ने आ सकता, फातिहा पढ़ने आ। लेकिन अशरफ साहब मेरा ख्याल ये है कि जो नेक काम वो कर गया ना, उसे आपकी और मेरी दुआ की ज़रूरत नहीं है। देखो वो तो अल्लाह की है ना, वो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। अगर कोई बंदा यहाँ अगर दुआ नहीं भी करता ना तो वो बख्शाया है। जो मैंने गलत तो नहीं कहा आपसे? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन आपने बात की, अच्छी बात की। उसकी वजह से कि उसकी वजह से कितने हजार लोगों को ये नसीब हुई है ज़मीन की मट्टी। अगर वो ज़मीन ना देता तो ये मट्टी ना मिलती लोगों को। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी, हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा और इनके हक में भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनकी मक़सद फरमाए। इसी कब्रिस्तान में एक अहाता मौजूद है जिसमें बहुत खुली कब्रें बनी हुई हैं, अच्छी खासी जगह छोड़ी हुई है और कब्रों के साथ एक रखवाला कुत्ता भी बांधा हुआ है। जो इस कब्रिस्तान को बनाने वाला था, यानी जिसने जो है वो इस कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक्फ की, उसके लिए तो बहुत मुश्किल से 3 फुट की जगह निकली, लेकिन यहाँ माशाल्लाह बागीचा भी बना हुआ है, फूल भी डले हुए हैं और यकीनी तौर पर लोग यहाँ फातिहा पढ़ने भी आते होंगे। और ये वो एक ज़रूरी इत्तला लिखी हुई है कि अहलिया ने बरादरी को मुतला किया जाता है कि कब्रिस्तान में जगह बहुत कम पड़ गई है, लिहाजा कब्र की जगह के लिए हमें शर्मिंदा ना करें। नीचे किसी मुश्ताक भट्ट साहब का नाम लिखा हुआ है और ये उस जगह लगा हुआ है जहाँ अच्छी खासी क्यारियाँ बनी हुई हैं। कब्रिस्तान को बाकायदा मतलब इस जगह को सजाया गया है।
एक तरफ वो है जिसने इस कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक्फ की, और एक तरफ ये अहाता है। इन कब्रों की आप मुलाहजा करें जो मतलब सूरत है, जिस अंदाज में तरतीब से ये कब्रें बनाई गई हैं। और एक वो है जिसकी ज़मीन थी और उसकी कब्र को कोई पुरसान हाल नहीं। इस कब्रिस्तान की एक ख़ास बात ये भी है कि जेहलम का शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसका कोई ना कोई शख्स इस कब्रिस्तान में दफन ना हो, लेकिन अलमिया है कि इसके बावजूद इस कब्रिस्तान का वाली वारिस कोई नहीं। कब्रिस्तान में बहुत से लोग मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की, लेकिन उनको कैमरे पर आकर बात करने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये जो घर हैं ये कैसे बन गए कब्रिस्तान की वक्फ़ की हुई ज़मीन में, और मतलब कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ की हुई ज़मीन में घर कैसे बन गए, सड़कें कैसे बन गई, इहाते कैसे बन गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मुकामी अफसरान की मिली भगत से हुआ है, यानी उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन भी बेच खाई है। उनसे मैंने दरख्वास्त की कि आप ये बात कैमरे पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, आप जो है वो जो बताना चाहें वो बता दें। तो लेकिन ये हकीकत है कि अगर मुकामी अफसरान रिश्वत लेकर या पैसे लेकर या करबा परवरी में आकर इस तरह का काम न करें तो ये नहीं हो सकता। तो साबित ये हुआ कि हम मतलब सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रिश्वतें नहीं लेते, बल्कि हम कब्रिस्तान बेचने में भी कोई मुज़ायका नहीं समझते। यानी हम कब्रें भी बेच दें तो तब भी हम उतने ही पक्के और सच्चे मुसलमान हैं जितने पैदा हुए हैं। शायद ये हमारा पैदाइशी हक़ है, लेकिन मैं इसे इत्तफाक नहीं करता। ये मेरे पीछे उन्हीं टिंडल राम प्रसाद की कब्र है जिन्हें मोहसिन जेहलम भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी लोग कहते हैं कि अगर टिंडल राम प्रसाद इस कब्रिस्तान के लिए जगह ना देते तो जेहलम के लोग जो जितने आज परेशान हैं कब्रें तलाश करने के लिए, अपने मुर्दे दफनाने के लिए, शायद वो ज़्यादा परेशान होते। टिंडल राम प्रसाद की कब्र पर कोई मकबरा नहीं बनाया गया, कोई इम्तियाजी निशान नहीं है जिससे ये पता चले कि इसने अपनी 2.25 मुरब्बे कीमती ज़मीन इस शहर को अतिया कर दी थी। अल्लाह ताला ने उसे एक नेक रास्ता दिखाया। न सिर्फ उसने मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अतिया की, बल्कि मरने से पहले वो मुसलमान भी हो गए और वो उसी ज़मीन में आकर दफन हुए अपने उन अपना हमसायों के साथ, शहरियों के साथ जहाँ वो रहा करते थे। लोग आते हैं, बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये इस कब्र में जो दफन शख्स है उसने ये ज़मीन वक्फ की थी। एक छोटी सी तख्ती लगाई गई है जिसके ऊपर अंग्रेज़ी में टिंडल राम प्रसाद और नीचे उर्दू में लिखा हुआ है टिंडल राम प्रसाद, और उसके नीचे है वक्फ कुनिंदा ज़मीन कब्रिस्तान। ये मुकम्मल पहचान है जी इस शख्स की। ना तो इंतज़ामिया ने कोई कोशिश की और ना ही यहाँ के रहने वालों ने कोई कोशिश की कि वो इस कब्र को किसी न किसी कोई इम्तियाजी निशान दे देते ताकि पता चलता कि इतनी कीमती ज़मीन किसने अतिया की थी। आजकल तो सूरत हाल ये है कि लोग मकान बनाते वक्त गली की जगह नहीं छोड़ते कि जी हमारे मकान में तो कोई 1 फुट या 6 इंच जगह कम ना हो जाए। और कहाँ ये शख्स या हस्ती या शख्सियत जो भी आप इसे कह लें, जिसने अपनी कीमती ज़मीन महज इसलिए दे दी कि जेहलम के लोगों के पास मुर्दे दफनाने की ये जगह नहीं थी। जेहलम के लोगों ने इस शख्स की कदर नहीं की। मैंने कहा ना कि ये कब्रिस्तान में आम सी कब्र में लेटा हुआ है, और शायद यही वजह है कि जेहलम वाले, हालांकि जो है वो 12 कनाल जगह जेहलम के डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद मुख्तस की है कब्रिस्तान के लिए। इस कब्रिस्तान को जहाँ मैं खड़ा हूँ इसे मरकज़ी कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन लोगों ने तजावज़ात करके घर बना के इस कब्रिस्तान को कई टुकड़ियों में बांट दिया है। और शायद यही वजह है, इस शख्स की कदर ना करने की वजह यह है कि जेहलम के लोग आज भी अपने मुर्दे दफनाने के लिए जगह तलाश करते फिरते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।